नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के विरुद्ध भोपाल के महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला कोई और नहीं बल्कि हनी बघेल की बहू और उनके छोटे भाई देवेंद्र सिंह बघेल की पत्नी काम्या सिंह ने दर्ज कराया है। दरअसल देवेंद्र सिंह बघेल और काम्या की शादी वर्ष 2018 में हुई थी। दोनों की 2 जुड़वा बेटियां भी हैं। शिकायत में काम्या ने बताया कि शादी के बाद से उनके पति देवेंद्र सिंह बघेल, सास चंद्र कुमारी सिंह, जेठ सुरेंद्र सिंह हनी बघेल और ननद शीतल दहेज की मांग करती थी और उन्हें प्रताड़ित भी करती थी। काम्या सिंह का आरोप है कि उनके पिता शादी के समय महंगी कार समेत कई कीमती वस्तुएं दहेज में दे चुके थे, लेकिन अब हनी बघेल और उनका पूरा परिवार उनसे लग्जरी कार की मांग कर रहा है। कार न देने पर उनके साथ कई बार मारपीट भी की गई है। इसको लेकर काम्या ने कुछ दिनों पहले रातीबड़ थाने में दहेज प्रताड़ना और मारपीट की शिकायत की। शिकायत के आधार पर 13 मई को महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे हनी सिंह बघेल दहेज मांग रहे हैं, मांग सकते हैं, और वाकई है तो फिर काम्या सिंह बघेल के आरोप क्यों लगा रही हैं। काम्या जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। काम्या जी, आपका स्वागत है। काम्या जी, चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़ा मामला है, हनी सिंह बघेल जो कि कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, उनके भाई से आपकी शादी हुई और शादी के बाद फिर कुछ समय बाद आपको परेशान किया जाने लगा, आपको प्रताड़ित किया जाने लगा, दहेज की मांग की जाने लगी। चूंकि एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो लिहाजा आपकी जो बात है, आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो पीड़ा है, उन पीड़ा और शिकायत पर कहीं ना कहीं प्रभाव भी होगा। वो पुलिस का भी प्रभाव हो सकता है, सरकारों का भी हो सकता है। इसलिए आपकी तकलीफ को हम समझना चाहते थे। असल में ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझाएं। सर, मेरी शादी 2018 में हुई। जी 2018 को हुई थी। मुख्य विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल की जो है, उनके छोटे भाई से हुई थी। शादी ऐसे हुई थी कि जो उनकी रियल सिस्टर हैं, वो मेरे ही घर में मेरे कजिन चाचा से ब्याही है। तो क्योंकि रिश्ता पहले से जुड़ा हुआ था, तो उनकी तरफ से ये रिश्ता आया सामने से। तो जो मेरे जेठ है सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, वही मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे। और क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ और वो नहीं आते, तो मेरे पेरेंट्स इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। पर उनने बार बार मेरे फादर को फोर्स किया कि नहीं, हमारी ऑलरेडी पहले से रिश्ता है इस घर के अंदर, तो आप प्लीज शादी कर दें और कोई परेशानी नहीं होगी, घर की बच्ची है, हमारी खुद की बेटी आपके घर में ब्याही है। तो ये सब सुन के और समझ के मेरे फादर शादी के लिए रेडी हो गए। तो जब शादी होने वाली थी तो मेरे फादर ने पूछा कि वो क्या करते हैं उनके भाई के बारे में। तो उन्होंने ये बताया कि उनके जो भाई हैं वो एमबीए हैं और डिग्री कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी, और सारा बिजनेस वही संभालते हैं। पर जब शादी हो गई तो शादी के बाद कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि वो कुछ भी करते नहीं है। सारा जो बिजनेस और सब कुछ है, वो जो मेरे जेठ है सुरेंद्र सिंह हनी बघेल वही देखते हैं। तो ये सब जब चीजें मुझे पता चली और मैंने इन चीजों को ऑब्जेक्शन उठाया, और मैंने उनसे कहा कि आपने उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, तो उन्होंने मुझसे बोला कि अब शादी हो चुकी है, अब इन सब बातों का कोई वो नहीं है, आप इन बातों को इतना मुद्दा मत बनाओ, जो हो गया सो हो गया। अब जो है, क्योंकि आपके पापा ने जितना दिया उसके दहेज में इतना ही ऐसा ही लड़का मिलता है, तो आप इन बातों को इतना दिल पे अपने मत लो, और जैसा है वैसे आप मैनेज करो। पर क्योंकि मेरे हस्बैंड की लगातार उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उनसे कनेक्शन था और उनसे वो बातचीत करते थे, तो मुझे भोपाल, मैं इंदौर में रहती थी, तो मुझे भोपाल बुला लिया गया, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मेरे जो जेठ हैं वो टूरिज्म मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सारी बातें और पब्लिक में आएंगी तो आप भोपाल शिफ्ट हो जाओ। तो जब मैं भोपाल शिफ्ट हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुधर नहीं रहे ना, उनकी ड्रिंक की हैबिट सुधर रही थी, तो आप एक काम करो, बेबी प्लान कर लो, बच्चे हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं। तो ये चीजें कंसिडर करके अपना घर बचाने के लिए मैंने वो भी करा। पर जब प्लान कर रहे थे तो पता चला कि भाई बच्चे नहीं हो रहे, तो फिर जब टेस्ट कराया गया तभी पता चला कि मेरे हस्बैंड के साथ इशू है। तो फिर आईवीएफ कराया गया। जब आईवीएफ हुआ तो आईवीएफ से मेरी ट्विंस बेटियां हुई। जब ट्विंस बेटियां हुई तो जैसे जब तक आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा इन लोगों ने उठाया। पर ट्रीटमेंट के बाद जब डिलीवरी हुई और 2 बेटियां हुई, तो ये लोग मुझे हॉस्पिटल में बच्चों के साथ छोड़ के चले गए।
और मेरी जो जेठानी और मेरी नंद है वो मुझसे बोलती है कि 2 बेटियां हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार 1 साल बाद अपन अब सिलेक्टिव एग्जामिनेशन करवा के लड़का करेंगे। तो लगातार मुझे लड़की के लिए भी बोला जाता है। मैं ये चीज मेरे जेठ से भी बोलती हूँ तो वो बोलते हैं हमारा भी एक बेटा है, मेरी नंद का भी एक बेटा है, तो अगर मेरे भाई को भी लगता है कि उसका भी एक बेटा होना चाहिए तो इसमें गलत ही क्या है, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और लगातार जब जब मेरे साथ मारपीट, जब से शादी हुई है लगातार मेरे साथ मारपीट होती है। बेसबॉल के बैट से मुझे रोड पे लाया जाता है मारने के लिए। मेरे हस्बैंड गन लेकर आए हैं, कई बार मुझे बोला गया है। कई बार उन्होंने मुझसे तेजाब डालने के लिए बोला है कि अगर मैं डिवोर्स पेपर नहीं साइन करूंगी तो वो मुझसे तेजाब डाल देंगे। और ये सारी चीजें मैं लगातार अपने जेठ को बताती हूँ, पर वो हमेशा बोलते मर गई क्या, उसने तेजाब डाल दिया क्या, तो कभी भी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिया। वो हमेशा गाड़ी की डिमांड करते हैं। तो मैं मेरी सास जेठानी सबसे बोलती हूँ, जेठ से बोलती हूँ, तो वो बोलते हैं कि अगर आपका घर बच रहा है एक फॉर्च्यूनर देने से या स्कॉर्पियो देने से तो आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो कभी भी उनकी काम्या जी, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी राजनीतिक पृष्ठभूमि परिवार से हैं? नहीं, मेरे फादर डॉक्टर हैं। मैं किसी राजनीति परिवार से बिलोंग नहीं करती हूँ। अब यहाँ दो तीन चीज निकल कर आ रही हैं। आपने अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ को बताया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये भी है कि आपकी 2 जुड़वा बेटियां हुई, उससे वो परिवार खुश नहीं हुआ। वो चाहते थे कि बेटा होता तो ज्यादा बेहतर होता। उसके बाद फिर चीजें मुझे लगता है खराब होना शुरू हो गई। सर खराब तो स्टार्टिंग से ही थी। जब से शादी हुई तो वो हमेशा मुझे बोलते थे शायद ऐसा कर दोगी तो चीजें ठीक हो जाएगा, वैसा कर दोगी। जब शादी हुई और पता चला कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अभी भी कनेक्टेड है, बात होती है, तो मुझे भोपाल बुला लिया गया। फिर बोला गया कि अब सरकार आ गई है और हम उसको सेटल कर दें, क्योंकि वो काम धंधा नहीं करते थे। तो फिर भोपाल बुलाकर बच्चे के लिए मुझे बोला गया। फिर बच्चे नहीं हो रहे थे तो आईवीएफ के लिए बोला गया। उनने जैसा बोला सर मैं करती रही, पर बेटियां हो जाने के बाद उन सबकी बिहेवियर एकदम ही चेंज हो गए। उनको लगता था, बार बार मेरे जेठ बोलते तुम्हारे बच्चे तो मैं सरकारी में पढ़वा के दिखाऊंगा। हर चीज पे वो मुझे एक ही चीज बोलते हैं। मैं बोलती हूँ अगर बच्चे के लिए बार बार लड़के के लिए फोर्स किया जाता है तो बोलते हैं कि नहीं, तो उसमें गलत क्या है। हर इंसान चाहता है कि उसका एक बेटा हो, अगर वो बोल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। कभी भी काम्या जी, असल में होता क्या है कि पति की से शिकायत होती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में या शादी में जब टकराव होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर पूरे परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती है। आपने हनी सिंह बघेल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा दी, आपने सास के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है, आपने ननद के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। जबकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी समझा रहे थे या ये लोग भी आपको प्रताड़ित कर रहे थे? शादी के लिए तो मेरी जेठ और मेरी नंद ही आए थे ना। उनने मुझे बोला था कि मेरे हस्बैंड एमबीए है। जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस लगातार आते थे तो मैंने हमेशा मेरे हस्बैंड को बोला आप पढ़े लिखे हो, आप जॉब कर लो। उनने मुझसे ये बोल के शादी करी गई कि वो एमबीए है, वो बिजनेस संभालते हैं। कभी भी मेरे जेठ ने मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं करने दिया। सारा कंट्रोल, हर एक चीज का कंट्रोल सिर्फ मेरे हस्बैंड का, जेठ का रहता है, कभी भी मेरे हस्बैंड का नहीं रहा। तो उनने मुझसे झूठ बोल के शादी कराई है। उनने मुझे कभी भी हेल्प नहीं करा। ये तकलीफ हुई। अब आपने शिकायत दर्ज करा दी, क्या कार्रवाई हुई? मेरी एफआईआर हुई, मुझसे भी सारे प्रूफ मांगे गए। सर मैं थाने में जाके बोलूंगी कि एक विधायक की एफआईआर करनी है परिवार की, तो सारे प्रूफ मैंने दिए तब जाके एफआईआर हुई है। मेरे कहने से ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ हस्बैंड से प्रॉब्लम थी, तो पूरी मैंने सब चीजों के प्रूफ दिए गए हैं। उसके बाद ही लगातार मैं अपने जेठ को मैसेजेस करती थी, सब चीजों की मदद मांगती थी। मेरे जेठ ने मुझे फरवरी से सबसे ब्लॉक करवा के रखा हुआ है। मेरे बच्चों की फीस भरनी बंद कर दी गई है। मेरे हस्बैंड को यहाँ से गायब करके सारे, जब मेरे हस्बैंड रिहैब में थे, अगर वो बोलते हैं कि उन्हें रिहैब में कराए, तो उनने मेरा पैसा, मेरे बच्चों की फीस क्यों बंद करी, इंस्टॉलमेंट भरनी क्यों बंद करी घर की। वो सारा कंट्रोल तो मेरी जेठ के पास ही था ना। तो क्या उनको नहीं लगना चाहिए था कि अगर उनका भाई बीमार है और अगर वो इलाज करा रहे हैं तो क्या उसके 2 बच्चे हैं और उसकी बीवी है, उसके बारे में सोचा जाए। मतलब आपको एक तरह से परिवार से अलग कर दिया गया। जो भी घर चलाने का खर्चा होता है वो बंद कर दिया गया, बच्चों की फीस बंद कर दी गई। आपने कभी उन्हें बिठा के ये समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, जबकि आप उनकी पत्नी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं और आपका भी उतना ही हक है परिवार के व्यवसाय में, बिजनेस में? सर जब ये बोला गया तो हमेशा ये बोला जाता है कि SC/ST एक्ट में तुम्हारे घर वालों को फंसा के जेल भिजवा दूंगा। मेरे को उन्होंने नोटिस भेजे, 10-10 करोड़ की मानहानि के दावे करे हैं कि अगर मैं मीडिया में आती हूँ और ये सारी चीजें बताती हूँ तो वो मुझे मेरे ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे और उससे वो धार जिले की बच्चियों को पढ़ाएंगे। जो इंसान अपने घर की बच्ची और बहू को नहीं देख रहा, वो आपको लगता है कि वो धार जिले की बच्चियों को पढ़ाएंगे। और मेरे पास नोटिस है सर, मैं वर्बली कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, हर चीज के प्रूफ है मेरे पास।
तो क्या आपको कोई नोटिस भेजा गया, क्या कोई ऐसा लिखित में या फोन पे धमकी भरा मैसेज दिया गया? जी सर, मेरे पास नोटिस है, मेरे पास नोटिस भेजे गए हैं। आप बोलेंगे मैं आपको नोटिस दिखाऊंगी। उस नोटिस में लिखा है, क्लियरली लिखा है कि SC/ST एक्ट के अंदर वो मेरे पूरे परिवार को जेल करवाएंगे। वो मुझे कई बार बोल चुके हैं अपने सरकारी बंगले पे बुला के कि धार जिले के इतने चक्कर लगवाऊंगा तुम्हें और तुम्हारे पापा को कि तुम भूल जाओगी कि तुम कुछ भी तुम्हें यहाँ से चाहिए। क्योंकि सर यहाँ बात कौन तो सा मेरे कौन हक सा की कौन हुई सा है। एक्ट लगाने की बात कर रहे थे वो? SC/ST एक्ट का बोलते हैं वो। अच्छा, तो और वो ये उनने जो मुझे नोटिस भेजा है उसमें भी उन्होंने लिखा है, मेंशन किया हुआ है। कि आप मीडिया में ना जाएं, मीडिया में अपनी इस बात का जिक्र ना करें, आप जी, वो थाने जो ना जाएं, बोलते हैं- शिकायत ना हाँ करें। जी, जी। तो आपकी FIR के बाद उनकी तरफ से कोई शिकायत हुई, उनकी तरफ से कोई FIR हुई? नहीं सर, बस उनकी तरफ से 2 नोटिस आए हैं। पहले मानहानि का आया और उसके बाद उन्होंने मुझे परसों डिवोर्स नोटिस भिजवाया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि म्यूचुअली डिवोर्स ले लो और बच्चों की कस्टडी हमें दे दो। आपका क्या विचार है इस पर? सर सवाल ही नहीं उठता। जिनने आज तक मेरे बच्चों को कभी कुछ नहीं करा और जब बच्चों पे प्यार करा, मेरे बच्चे अपने फादर से डरते हैं। क्योंकि जितनी बार भी मैं पिटी हूँ, मेरे साथ कुछ भी हुआ है मेरे बच्चों के सामने हुआ है सर, तो वो बहुत डरते हैं मुझसे। उनके पास जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपके 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 साथ मारापीटी की गई है? आपने कोई मारापीटी के सबूत पुलिस को दिए हैं? सर हर चीज की, मुझे फांसी लगाने से लेके बीच चौराहे पर मेरे ऊपर बेसबॉल के बैट से अटैक कर, मेरे घर के बाहर बाउंसर लाके मुझे मारने की कोशिश करी। हर चीज के एविडेंस जब मैंने थाने में दिए सर, तब मेरी FIR हुई है। बिना एविडेंस के ना FIR नहीं हुई है मेरी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, आगे बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई फेयर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी? सर उम्मीद तो मैं यही करती हूँ कि निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाए, पर वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। काम्या जी, हम जो हनी सिंह बघेल हैं और उनके परिवार के लोग हैं, आपके जो पति हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ का पक्ष है, उनकी तरफ का पक्ष क्या कहता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी पीड़ा है, आपकी तकलीफ है। उस पीड़ा, तकलीफ और पुलिस की FIR के तहत हमने आपकी बात को रखा और जानने की कोशिश की। हो सकता है कि इसमें कुछ न्याय मिले, बीच का रास्ता निकले, लेकिन परिवारों को एक रहना चाहिए। लेकिन अंतिम समय पर जब लगता है कि चीज़ें नहीं बन पाती है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया न्यूज़ से बात की।